कोर्सेज मिल जाए, कहाँ से पढ़ाई करनी है। तो उस टाइम पे अनुदीप दूरी शेट्टी सर का मुझे एक ब्लॉग मिला जिस पे उन्होंने अपनी बुक लिस्ट दी थी। तो उस टाइम पे उस ब्लॉग से इंस्पायर होके मैंने भी अपना 1 वीक लगाया काफ़ी रिसर्च करके और एक अपनी बुक लिस्ट बनाई। और फिर अगले अटेम्प्ट्स तक जो भी मेरी जर्नी रही है उसी बुक लिस्ट को बार बार बैठ के उसी रूम में बार बार कवर किया। तो आई गेस दैट फाइनली हेल्प मी। इसी के साथ साथ ऑफ कोर्स यार जर्नी का एक मैं पार्ट आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। जब रोज सुबह आप उठते हैं और आपको पता होता है कि मेरे को जाके उसी टेबल पे बैठना है और रात तक उसी टेबल पे बैठना है विदाउट द गारंटी कि आपका इस अटेम्प्ट में हो जाएगा या नहीं होगा। और फाइनली अगले दिन अगली सुबह हर सुबह जब आप उठते हैं आप जाकर उस टेबल पे बैठते हैं एंड दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जब तक आपका ये एग्जाम फाइनली क्लियर नहीं हो जाता है। तो उसको सस्टेन करने के लिए काफ़ी एस्पिरेंट्स मुझे मिले जो बोलते हैं कि सर थोड़ा मोटिवेशन दीजिए कि कैसे करें। तो आई पर्सनली बिलीव कि मोटिवेशन इज नॉट नीडेड फॉर दैट, क्योंकि मोटिवेशन अगर आप लेंगे तो आई हैव दिस गट फीलिंग कि मोटिवेशन इज अ वेरी टेम्परेरी थिंग। यदि आपको मैं आज एक कोई वीडियो दिखा के पंप अप कर दूं तो आई बिलीव वो पंप 2 दिन तक लास्ट करेगा, थर्ड डे यू विल रिलैक्स। सो व्हाट पर्सनली हेल्प मी वाज डिसिप्लिन। मुझे लगा कि अगर मैं एक डिसिप्लिन होकर एक टाइम टेबल बना लूँ तो इट विल बी अ गोल क्लियर कट सेट फॉर मी कि हाँ मुझे 6 बजे सुबह अपने टेबल पर जाकर बैठना ही है, पढ़ाई स्टार्ट करनी ही है। तो उसी डिसिप्लिन के साथ यदि हम तैयारी करें तो आई बिलीव डिसिप्लिन इवन बीट्स मोटिवेशन। तो मेक योर लाइफस्टाइल डिसिप्लिन, अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहिए, है ना। दैट आई बिलीव इज द की टू क्रैकिंग सच एग्जाम्स। और इसके साथ साथ मैं कुछ बातें अपनी फैमिली के बारे में भी कहना चाहूँगा। बिकॉज आई डिड नॉट गो टू ORN और करोल बाग, तो मैंने घर पे ही रह के क्योंकि तैयारी की, तो माई फैमिली एक्टेड एज माई सपोर्ट सिस्टम। लोग बोलते हैं कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे सस्टेन करके रखते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स आई हैव फेस्ड फेलियर्स। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में फिर मेरा मेन लिस्ट में नाम ना के रिजर्व लिस्ट में आया जहाँ पे मुझे डायनेक सर्विस मिली, थर्ड अटेम्प्ट में अभी फाइनली हो गया। तो ऐसे फेलियर्स को डील करने के लिए आपका एक सपोर्ट सिस्टम, एक इमोशनल बैकबोन होनी ज़रूरी है। एंड आई बिलीव कि आपकी फैमिली से अच्छा वो सपोर्ट सिस्टम आपको कोई भी नहीं दे सकता है। तो आई वुड सजेस्ट आप सभी को कि प्लीज़ स्टे इन टच विद योर फैमिलीज, क्योंकि अक्सर जब हम बड़े होते हैं कॉलेजेस में आते हैं तो फिर वो फेज शुरू हो जाता है कि फैमिली को एक टाइम कॉल करके ये बताने में भी कि आज का दिन कैसा गया हमें बोझ सा लगता है। और फाइनली जब ऐसे टाइम आते हैं जब ऐसा स्ट्रगल आप लोगों का शुरू होता है तो तब आप रियलाइज करते हैं कि वो फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है और वो फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे इस बार रिजल्ट से पहले आई वाज वरीड कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऑफ कोर्स सब लोग चिंता करते ही हैं। तो एट दैट टाइम आई सेड टू माय फादर कि पापा पता नहीं रिजल्ट अच्छा होगा नहीं होगा क्या होगा। तो पापा बोलते हैं कि बेटा रिजल्ट अच्छा ही होगा, हमें चाहे अभी अच्छा लगे या ना लगे। तो वैसे तो सरल सी बात है, लेकिन अगर इसको गूढ़ता से समझें तो ऑफ कोर्स देयर इज दैट थिंग एंटेल्ड इन इट कि देयर इज समथिंग व्हिच इज रिटन इन आवर फेट्स, और अभी हमें नहीं पता है कि विल दैट थिंग वर्क या वो थिंग कैसे काम करेगी। लेकिन फाइनली वो रिजल्ट जो है आप सभी के लिए अच्छा ही आता है। जैसे सेकंड अटेम्प्ट में जब मुझे डायनेक्स मिला तो बहुत जल्दी मुझे भी फील्ड पे सर्व करने का मौका मिल गया। अभी जो रीसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं वो देखने का मौका मिल गया। तो शायद ये और किसी सर्विस में मुझे नहीं मिलता। तो आई एम वेरी हैप्पी कि पिछले अटेम्प्ट में मुझे डायनेक्स मिला और ये सब सर्व करने का भी मौका मिला। और इसके साथ साथ क्योंकि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है खासतौर पे एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स में, तो अपनी मेंटल हेल्थ को सस्टेन करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप सभी कोई ना कोई हॉबी अपनी ज़रूर मेंटेन करें और लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। जैसे मेरी हॉबीज़ मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे थी कि आई यूज्ड टू गो फॉर जॉगिंग, थोड़ा बैडमिंटन खेल लेता था, कभी थोड़ी गार्डनिंग कर ली। तो उस सबसे एक जो कांस्टेंट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो आती है, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। तो अपनी एक हॉबी मेंटेन रखेंगे, उसमें प्रोग्रेस देखेंगे तो एक लाइफ में मूविंग फॉरवर्ड वाली फील आती है।
तो आई बिलीव दैट्स दैट. एंड फाइनली बिकॉज फोन, सोशल मीडिया, ये सब आजकल के यूथ का एक पार्ट एंड पार्सल लाइफ का बन चुका है. आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट दैट एज वेल. जिस दिन मैंने तैयारी स्टार्ट की थी उसी दिन अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया था. एंड फाइनली अब जब मेरा डायनेक्स में हो गया था और मेरी फील्ड पोस्टिंग आ गई थी, दैट इज व्हेन आई रीएक्टिवेटेड माय इंस्टाग्राम अकाउंट. तो आई पर्सनली फील दैट स्टेइंग अवे फ्रॉम सोशल मीडिया इट हेल्प्ड मी इमेंसली बिकॉज hello. Yes. Because of course yaar, everything can have benefits as well as disadvantages. लेकिन मुझे फील हुआ कि सोशल मीडिया जो है इट वाज एक्टिंग एज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी. तो आई बिलीव आजकल के यूथ जो हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, तो इन टाइम्स ऑफ योर प्रिपरेशन यू कैन एक्सप्लोर स्टेइंग अवे फ्रॉम सोशल मीडिया. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा यूट्यूब शॉर्ट से भी दूर रहिएगा. इसके साथ साथ एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए हर साल 12 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं. 1000 लोग फाइनली लिस्ट में आते हैं. तो जो 1000 लोग लिस्ट में आते हैं उन लोगों की शायद 1000 अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती होंगी, उनकी 1000 अलग अलग जर्नीज होती होंगी, और ये 1000 नई स्ट्रैटेजीज हर साल आती हैं. तो देयर इज नो वन राइट स्ट्रैटेजी. इट फाइनली बॉइल्स डाउन टू व्हाट सूट्स यू द बेस्ट. ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया से दूर रहना है तो दैट इज़ द की. तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस एक्सप्लोर कीजिए, अपनी सेटिस्फैक्शन देखिए. अपनी खुद को हम लोगों को वीकनेसेस पता लग जाती हैं, और फाइनली आपके लिए क्या काम करेगा ये आपसे बेस्ट आप लोगों को कोई नहीं बता सकता है. तो इसी के साथ एक बार फिर आई वुड लाइक टू थैंक